to Student Education Society. How are you students? Okay, I'm fine. We are also fine दोस्तों. अभी कोरोना लॉकडाउन में हम पढ़ने जा रहे हैं रहने वाले बाकी के टेंस, यानी कि परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट पास्ट टेंस और परफेक्ट फ्यूचर टेंस. देखो दोस्तों, ये तीन टेंस है. परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, यानी कि हम उनको क्या बोलते हैं, पूर्ण, यानी कि पूर्ण वर्तमान काल, पूरा वर्तमान काल, यानी कि एक्शन. इसमें से एक्शन क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है, और उसको मराठी में पूर्ण वर्तमान काल ऐसे बोलते हैं. तो देखो दोस्तों, तीन लैंग्वेज में हम ये टेंस पढ़ेंगे, एक तो हिंदी में, एक तो मराठी में और इंग्लिश में. और आपको ये पहले ध्यान से कैसे कन्वर्जन होता है मराठी में, हिंदी में, इंग्लिश में, ये यू हैव टू लिसन, कॉन्सेंट्रेट. देखो, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस यानी कि एक्शन इज कंप्लीटेड, एक्शन इज जस्ट कंप्लीटेड, एक्शन इज जस्ट कंप्लीटेड. दोस्तों, एक्शन अभी पूरी हो चुकी है, अभी एक्शन पूरी हो गई है, अभी एक्शन यानी कि क्रिया जो है वो पूरी हो गई है. इसीलिए उसको मैंने पहले, जैसे कि मैं आम खा चुका हूं, मैं आम खा चुका हूं, यानी कि एक्शन इज कंप्लीटेड, एक्शन हो गया. राम ऑफिस जा चुका है, मैं आ चुका हूं, मैं खा चुका हूं, वह जा चुकी है, ओके, वह देख चुकी है, उसने पढ़ाई कंप्लीट की है. ऐसे हिंदी में. जैसे कि मराठी में, मी आंबा खाल्लेला आहे, तो ऑफिसला गेलेला आहे, राधा शाळेत पोहोचलेली आहे, आत्ताच माझे बाबा ऑफिस वरून आलेले आहे, तो आत्ताच नुकताच जेवण किंवा जेवलेला आहे, मी आत्ताच नाश्ता केलेला आहे, सरांनी आत्ताच मला ग्रामर शिकवलेले आहे. हे झालं मराठी. मित्र हो, परफेक्ट प्रेझेंट टेन्स हा जो टेन्स आहे तो मराठीमध्ये क्रिया पूर्ण झालेली आहे, एंड हिंदी में एक्शन जस्ट कंप्लीटेड हो चुकी है, इसीलिए उसको पूर्ण वर्तमान काल. और इंग्लिश, एक्शन इज जस्ट कंप्लीटेड. देखो दोस्तों, तो पहले उसका फॉर्मूला, जैसे कि हमने ट्रैक बता दिया है, रेल पर, पटरी पर रेल चलती है ट्रैक पे, तो उसका एक्सीडेंट नहीं होता, तो ये ट्रैक हमारा है परफेक्ट प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला. तो फॉर्मूला दोस्तों क्या है, फॉर्मूला देखो दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस क्या रहेगा इसमें, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में रहेंगे हैव और हैज. यस, वेरी गुड. ये हैव और हैज में बहुत गड़बड़ हो जाती है, जो इंग्लिश लैंग्वेज में थोड़ा सा वीक है प्रैक्टिस की वजह से, उनका क्या हो जाता है वीकनेस में, ये है और हैज, ये हेल्पिंग वर्ब है, कहाँ पे यूज करने का इसमें से कंफ्यूजन रहता है. जैसे कि मैं बताता हूँ यहाँ पे, आई, वी, यू, दे, इस सब्जेक्ट के सामने आप लोग हैव लगा देंगे. और जैसे कि थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, राम, सीता, यानी पर्सन का नाम, इनके सामने हैज लगा देंगे. दैट्स इट. समझा? ये बात दोस्तों बोलने का नहीं है. बीच में मैंने बता दिया है कि हेल्पिंग वर्ब वेयर वी शुड हैव यूज हेल्पिंग वर्ब्स दिस particular subject, that is the first and second subject. I, we, you, they, you should have, and he, she, it, that is the third subject, we should have used has. और किसी पर्सन का नाम रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आगे सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस क्या रहेगा दोस्तों, प्लस एक्शन इज कंप्लीटेड, सो वर्ब 3, वर्ब क्या आएगा 3, एंड प्लस क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट. दैट्स इट. ये हो गया परफेक्ट प्रेजेंट टेंस. क्या होगा ये, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस. बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ. सब्जेक्ट बोले तो करता, है और हैज कहाँ पे यूज करने का है मैंने बताया.
हैव और हैज टू बी का रूप है। परफेक्ट प्रेजेंट टेंस का और वर्ब 3 यानी कि गो का गॉन, गो वेंट गॉन, ये गॉन हम वर्ब 3 यूज करेंगे। समझो कि कम केम कम यहाँ पे वर्ब 3, जैसे कि सिट सैट, फाइंड फाउंड यूज करेंगे। राइट रोट रिटन यूज करेंगे, रिटन वर्ब। प्रॉपर वर्ब थर्ड वर्ब, उसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, उसको हम वर्ब 3 बोलते हैं, उसको हम पास्ट पार्टिसिपल यानी कि पीपी और यानी कि वर्ब 3 बोलते हैं। जैसे कि इट इटन, उसको इटन यूज करेंगे। ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक यूज करेंगे। ओके, रीड रेड यूज करेंगे। रीड यानी पढ़ना, मराठी मध्ये वाचणे, रीड रेड। प्रोनाउंसिएशन रेड, स्पेलिंग एक कट, पुट, रेड। जैसे कि वर्ब 3 यूज करने का और ऑब्जेक्ट बोले तो कर्म। ओके, सो दोस्तों अभी आ गया मजा, अब आएगा मजा। अभी दोस्तों ये सेंटेंस पूरा करेंगे तो बहुत ही मजा आएगा। ये पहला ट्रैक हमने समझ लिया है। अभी सेंटेंस देखो, ये तो ट्रेलर हो गया, अब तो अभी फिल्म बाकी है। अभी फिल्म शुरू होने वाली है। देखो दोस्तों, एग्जाम्पल हम लेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे जाएंगे। उदाहरण हम मराठी में, जैसे कि उदाहरण एग्जाम्पल तो क्या रहेगा, जैसे पहले हम देते हैं सब्जेक्ट की वजह से। सब्जेक्ट बोले तो यहाँ पे मैं लेता हूँ he got up early morning today। he got up early morning today, उसका मतलब कौन बताएगा? मराठी में क्या उसका मतलब रहेगा, हिंदी में क्या रहेगा? देखो दोस्तों, ये एक्शन कंप्लीट हो गई। वह आज बहुत जल्दी उठ गया। वह यानी ही, वह आज सुबह जल्दी उठ गया। वह आज सुबह जल्दी उठ गया है। ये एक्शन कंप्लीट है इन हिंदी में। मराठी में क्या होगा, तो आज सकाळी लवकर उठला। तो आज सकाळी लवकर उठला। देखो दोस्तों, ये फोकस करो। He got up early morning today, हिंदी में वह आज सुबह जल्दी उठ गया है। एक्शन इज कंप्लीट, उठ गया है, उठ चुका है, चलता है, उठ गया है और ताकि उठ चुका है। और मराठी में तो आज सकाळी लवकर उठला, दैट्स इट। तो ही गॉट अप अर्ली मॉर्निंग टुडे। ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट, सेंटेंस, बहुत सारे हजारों करोड़ों लाखों सेंटेंस है, आप बना सकते हैं। इफ यू speak English, if you want to speak English, you have to do the practice, you have to take the tracks, you have to take the formula, you have to read the more verbs, then दोस्तों you will learn and speak English fluently, no problem। आपका जो डर है मन में वो निकालो दोस्तों। जो डर गया समझो मर गया। गब्बर सिंह क्या कहेगा, जो डर गया समझो मर गया। देखो दोस्तों, इंग्लिश को डरो मत दोस्तों। मैं कमेंट्स कर जो करता हूँ, टेक इट इजी। जोक की वजह से आप हंसोगे ना थोड़े, हंस गए ना, देखो। तो इसीलिए ही गॉट अप अर्ली मॉर्निंग, वह आज सुबह जल्दी उठ गया है, तो सकाळी आज लवकर उठला। म्हणजे मित्र हो, हे खूप सोपं आहे, फक्त आपलं प्रॅक्टिस नसतं। कुणीतरी कवितेमध्ये म्हटलेलं आहे असं की जगात भरपूर काय करण्याजोगं असतं, परंतु आपलं तिकडे लक्ष नसतं। म्हणून मित्र हो, लक्ष आपण द्यायचंय आणि लक्ष देऊन तुम्ही मला होमवर्क माझ्या ग्रुपवर माझे विद्यार्थी स्टुडंट्स पाठवतील आणि बाकीचे सगळे त्यांना व्हिडिओ आवडला तर दे विल बी लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स एंड शेयर करतील। ओके दोस्तों, अभी मैं 3 लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ। हंसो मत यार, क्या यार सर, यार हिंदी बोल रहे, मराठीत बोलतात, ही इज टॉकिंग इन इंग्लिश, बोथ 3 ऑल्सो। एक पंछी में, एक पत्थर में 3 पंछी। ही गॉट अप अर्ली मॉर्निंग टुडे, वह आज सुबह जल्दी उठ गया, तो आज सकाळी लवकर उठला। आता याचंच आपण क्वेश्चन इंट्रोगेटिव्ह, याचंच आपण निगेटिव्ह यानी की नकारात्मक
क्वेश्चन यस नो टाइप WH टाइप ऐसे भी हम कन्वर्जन कर सकते हैं दोस्तों. ऐसे की आपण कन्वर्जन करू शकतो मित्र हो. कसं करू शकतो ते. ही गॉट अप अर्ली मॉर्निंग टुडे. इसका क्या करेंगे हम. ही गॉट अप समझा. अभी यहाँ पे मैं एक मुझे इंट्रोगेटिव क्वेश्चन करना है. यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव यानी कि यस या नो टाइप क्वेश्चन. इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट करने का है. इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट यानी कि प्रश्नार्थी वाक्य यस और नो ऐसे बनाने का है. तो क्या करें. गॉट अप ही अर्ली मॉर्निंग टुडे और डिड ही गेट अप अर्ली मॉर्निंग टुडे. डिड ही गेट अप अर्ली मॉर्निंग टुडे ऐसे बना सकते हैं. डिड ही गेट अप अर्ली मॉर्निंग टुडे. टुडे गेट ही गेट अप अर्ली मॉर्निंग टुडे. क्या आज जल्दी सुबह उठ गया. क्या आज जल्दी सुबह उठ गया है. क्या क्या वह आज जल्दी सुबह उठ गया. ये क्वेश्चन हो गया. देखो दोस्तों क्या वो आज जल्दी से उठ गए हैं. डिड ही गेट अप अर्ली मॉर्निंग टुडे. ओ ऐसे ही बोल सकते हैं. और मराठी में अरे काल बाबा तो आज सकाळी तो आज सकाळी लवकर उठला का. तो आज सकाळी लवकर उठला का. तो आज सकाळी लवकर उठला का. मेरे भले भाषा है कि नहीं दोस्तों. ये क्या हुआ आज जल्दी से उठ गए क्वेश्चन है. तो आज सकाळी लवकर उठला का हे पण मराठीत आहे. म्हणजे मित्र तुम्ही इंट्रोगेटिव्ह तुमच्या बोर्डच्या एक्झामला ना बोर्डच्या एक्झामला काय येतं निळोपली येत नाही मी आवाज काढला म्हणून. तर काय येतं हे येतं काय येतं इंट्रोगेटिव्ह स्टेटमेंट येतं. नाहीतर तुम्ही द्याल हे काय झालं. हे नाही दोस्तों इंट्रोगेटिव्ह प्रश्न येतो. काय येतो इंट्रोगेटिव्ह प्रश्न येतो. क्या वो आज जल्दी सुरू उठ गया. म्हणजे तुम्हाला हे प्रश्न तुम्हाला कन्व्हर्सेशन करता येतात का. तुम्हाला लँग्वेज स्टडी मध्ये असे प्रश्न कन्वर्जन करावं लागतात. आणि समजा तुमचा मोठा एखादा कन्व्हर्सेशनचा क्वेश्चन आला रायटिंग स्किलचा तर तुम्हाला हे कन्वर्जन करता आना चाहिए. देखो दोस्तों मैं ये बता रहा हूं अगर आपको ये ग्रामेटिकली एडजस्टमेंट इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन या स्टेटमेंट असर्टिव स्टेटमेंट अगर आपको करना आता है कन्वर्जन करना आता है कॉन्फिडेंस से यू कैन राइट वेरी वेल योर आंसर पेपर. दोस्तों बोर्ड एग्जाम में आपका पेपर ऐसा दिखेगा ना दोस्तों. एक बार मैं ऐसा एक लेक्चर देने वाला हूं आप दोस्तों बोर्ड एग्जाम में पेपर कैसे लिखने का. हाउ टू राइट आंसर पेपर इन बोर्ड एग्जाम. सिर्फ बोर्ड एग्जाम में नहीं दोस्तों हर साल आप आदत लगाओ. अच्छी आदत लगाओ और अच्छी आदतें लगानी पड़ती है भाई. ऐसे ही जैसे धूल आती है बाहर से और मिट्टी है बर्तन पे वैसे आदत नहीं लगती लगाने पड़ती है. अच्छी बातें सीखना पड़ती है और जो जीतता है वही सीखता है और जो वही सीखता है जो जीतता है. इसीलिए सीखने के लिए जीतना बहुत जरूरी है और जीतने के लिए सीखना बहुत जरूरी है दोस्तों. इसलिए आप दोस्तों सीखो 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 पढ़ो सीखो लर्न करो ज्ञान बढ़ाओ. तो दोस्तों आपका इंग्लिश योर इंग्लिश विल बी अ परफेक्ट and you have to get habit to write the papers, how to write the papers and how to write the answer paper in board exam. दोस्तों if you have the knowledge of vocabulary knowledge grammatical knowledge then you can write the very well paper but you have to get the habit. आपको आदत लगानी पड़ेगी. ये देखो दोस्तों इंट्रोगेटिव अगर आपको निगेटिव स्टेटमेंट करना है. देखो दोस्तों निगेटिव स्टेटमेंट करना है. नेगेटिव स्टेटमेंट करना है दोस्तों. नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य करना है. जब आप नकारात्मक वाक्य करोगे स्टेटमेंट करोगे तो क्या क्या देगा डिडंट. क्या रहेगा डिडंट. यस वेरी गुड. डिडंट ही गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क. देखो दोस्तों ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉर्निंग
देखो दोस्तों, डिडंट ही गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग, क्या वह सुबह नहीं उठ गया? 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 आणि मराठी में काय तू सकाळी लवकर आज उठला नाही? क्या वह सुबह आज जल्दी नहीं उठ गया? जल्दी नहीं उठ गया? डिडंट ही गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग, क्या वह सुबह जल्दी नहीं उठ गया? मराठी, काय तो आज सकाळी लवकर उठला नाही का? डिडंट ही गेट अप अर्ली मॉर्निंग, डिडंट ही। देखो दोस्तों, बहुत सारे दोस्त हमारे जो इंग्लिश का पढ़ाई नहीं करते वो क्या करते गलत, यहाँ पे जो मैंने डिड लगाया, देखो दोस्तों यहाँ पे डिडंट लगाया है, यहाँ पे मैंने डिड लगाया। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, डिड अगर आ गया, ये पास्ट टेंस का वर्ब है, डू, डिड, डन, डू का डिड पास्ट टेंस है। अगर आप हेल्पिंग वर्ब का पास्ट टेंस करते हैं, रूल है, अगर आप हेल्पिंग वर्ब यानी डिड, डू, कैन, कुड, मे, माइट, ऐसा वाला पास्ट टेंस करते हैं तो तुमको मेन वर्ब का प्रेजेंट टेंस करना पड़ता है। बात समझ में आई? जब आप हेल्पिंग वर्ब का पास्ट टेंस करते हैं तब मेन वर्ब क्या है, इसमें से गॉट है, गॉट का मैंने क्या किया, गेट। इधर भी देखो डिडंट है, निगेटिव है, लेकिन इधर भी गॉट का क्या होगा, गेटअप। यहाँ पे गॉटअप है क्योंकि यहाँ पे डीड नहीं है। अब जब मैंने डीड यूज कहा है जिधर भी, वहां पे मैंने क्या किया है, देखो यहाँ पे गेटअप, गेटअप यानी कि प्रेजेंट टेंस मेन वर्ब का किया है। फिर एक बार मैं रूल, जहां पे डीड और जैसे कि हेल्पिंग वर्ब का पास्ट टेंस होता है वहां पे मेन वर्ब जो है उसका प्रेजेंट टेंस होता है। जहां पे हेल्पिंग वर्ब का पास्ट टेंस होता है इस स्टेटमेंट में, मेन वर्ब का प्रेजेंट टेंस होता है। मराठी में ज्या स्टेटमेंट मध्ये जर सहाय्यकारी क्रियापदाचा भूतकाळ असेल, जसं डीड केलाय मी, डूचा डीड, तर त्या वाक्यामध्ये मेन क्रियापदाचा वर्तमान कळावा, जसं की गॉटअपचं गेटअप। हे रूल तुम्ही लिहून मला पाठवायचा, ओके? यू हैव टू राइट दिस रूल बिफोर दिस स्टेटमेंट। आई बात ध्यान में रखो, कितना इजी है ये, लेकिन आप बार बार करोगे ऐसे, बार बार। मैं वर्ब ऐसे 20 वर्ब आप आपके मन से लिखोगे, 20 वर्ब, 20। अब 20 वर्ब कौन से दोस्तों, कौन से वर्ब यूज करेंगे, तो यहाँ पे मैं इसका स्क्रीनशॉट आप निकाल सकते हैं दोस्तों। ये मैंने ये स्टेटमेंट का अभी मैं कौन से 20 वर्ब जो है ये यूज करने वाले हैं आप दोस्तों, 20 वर्ब। और इस वर्ब के वजह से जैसे मैंने इंट्रोगेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव और सीधा वाला कुछ सवाल बनाए, क्वेश्चन बनाए, वैसे दोस्तों आप लोग भी बना सकते हैं। इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी इजी, यू हैव टू हेल्प यू। देखो दोस्तों, तो देखो 20 जो 20 या 20, जैसे कि ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ऐसे वाले, जैसे कि वर्ब नंबर 1, वर्ब नंबर 2 और वर्ब नंबर 3। मेरे एकेडमी वाले स्टूडेंट को दोस्तों मैंने ये पहले से चार्ट दिया है, और जितने भी मेरे पास मिलेंगे वो आपको मैं सेंड करूंगा। लेकिन जो भी नए स्टूडेंट है इनके लिए मैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में थोड़ा सा पीछे है, उन्होंने क्या करने का, पहले ये बेस है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ड्रिंक म्हणजे पीने, पाणी पीने, दूध पीने वगैरे, चहा पीने, ओके। ड्रिंक म्हणजे पीने, मराठी सांगतो ड्रँक, पिला, पिली, पीला म्हणजे त्याने चहा पिला, त्याने दूध पिले, ओके। असं तुम्ही मराठी मध्ये किंवा हिंदी मध्ये, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, जैसे कि पिया, पीना, पिया, पीना, पिया, पी चुका है, पिया है, इसमें ड्रंक में आएगा। जैसे कि मराठी मध्ये पीने, पिली, पिले, तिने दूध पिलं, तिने दूध पिले, त्याने दूध पिले, किंवा तो दूध पिला, तो दूध पिला,
नीट, त्याने पिलेले आहे, त्याने दूध पिलेले आहे, त्याने दूध पिलेले आहे, हे ड्रंक्स. किंवा तिने दूध, ती दूध पिलेली आहे, ती दूध पिलेली आहे, ती दूध पिलेली आहे, असं तुम्ही लिहू शकता मित्रांनो. यू कॅन राईट लाईक दिस वे. ओके, तुमच्या माहितीसाठी, ॲज फॉर युअर इन्फॉर्मेशन, यू कॅन राईट इन दिस फॉर्म बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड नेक्स्ट. ओके, सो ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक जैसे. और आप, मैं हर बार ये मराठी और हिंदी में नहीं लिखूंगा, आपको आइडिया बताइए. आप भी ऐसे वर्ब, रोजाना वर्ब, रोजाना, हर डे, मेरे एकेडमी वाले दोस्त जो है वो वर्ब रोज 20 वर्ब मुझे भेजेंगे होमवर्क के जरिए से. अगेन आई रिपीट, you have to say in the daily on the group the 20 verbs in that form. I will check it. Okay, you have to find, because you are 10th standard students, you have to find anywhere anything. I don't care about it. I want only 20 verbs every day on our group. Okay, understood. देखो दोस्तों, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट जो है, जैसे कि फाइंड, फाइंड, फाउंड, फाउंड, ऐसे वाले. जैसे कि गेट, गॉट, गॉट, स्टैंड, स्टैंड, स्टूड, स्टूड. जैसे कि सिट, सैट, सैट, राइट, रोट, रिटर्न, रीड, रेड. रेड बोले तो RED नहीं, READ और READ, रेड. इसका प्रोनाउंसिएशन रेड करने का, लेकिन स्पेलिंग सेम रखने का. रीड, रेड, रेड. प्रोनाउंसिएशन, साउंड देखो, साउंड रेड, रेड जैसा, लेकिन बोलने का रेड, लेकिन लिखने का सेम. ओके, रीड, रेड, रेड. जैसे कि स्विम, स्वैम, स्वम. जैसे कि स्विम, स्वैम, स्वम, स्विम, स्वैम, यू डोंट डिस्टर्ब मी, स्विम, स्वैम, स्वम. ओके, देन सिंग, sang, sung. सिंग बोले तो गाना, गाना. स्विम बोले तो तैरना. राइट, लिखना, सिट, बैठना, स्टैंड, खड़े रहना, गेट, उठना. जैसे ऐसे वाले सब बहुत सारे दोस्तों हमारे पास वर्ब है, हजारों वर्ब है. इसे हम करेंगे. और ये कौन सा परफेक्ट प्रेजेंट टेंस वाला जो टेंस है, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ऐसे वाले स्टेटमेंट हम ऐसे डिफरेंट टाइप्स के वर्ब लेके हिंदी और मराठी में करेंगे और होमवर्क के जरिए से ग्रुप पे भेजेंगे. अगला वाला जो टेंस है वो क्या है, मैं अभी ये रब करूंगा. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, देखो वीडियो देखते देखते. और हम आगे जाएंगे. परफेक्ट पास्ट टेंस. कौन सा? परफेक्ट. मैं परफेक्ट ऐसे रखता हूं. परफेक्ट पास्ट टेंस कौन सा रहेगा दोस्तों? परफेक्ट पास्ट टेंस. और टेंस क्यों पढ़ रहे हैं दोस्तों हम? क्योंकि टेंस के जरिए से हम ऐड क्वेश्चन टैग, चेंज द वॉइस, डिग्री, कंपैरिजन, जेरन, बहुत सारे टॉपिक्स है. चेंज द वॉइस रहेगा, डिग्री रहेगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि रिपोर्टेड स्पीच रहेगा. वो बहुत सारे हमको पढ़ना है आगे जाके, इसलिए बेस वाला टेंस में आज पढ़ा रहा हूँ और खत्म होने वाला है. क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर हो गया. इसके पहले वाले लेक्चर में हमने कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस पढ़ा है दोस्तों. अभी इस लेक्चर में परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट पास्ट टेंस, परफेक्ट फ्यूचर टेंस पढ़ने वाले. लेकिन बहुत टाइम हो गया है दोस्तों, आपको बहुत सारे मैंने टाइम दिया पहले वाले टेंस को. अभी मैं क्या बता रहा हूँ? परफेक्ट पास्ट टेंस. क्या है? परफेक्ट पास्ट टेंस यानी कि पूर्ण भूतकाल. पूर्ण भूतकाल, सिर्फ भूत नहीं, काल भी है. देखो दोस्तों, ये सिंपल सॉरी परफेक्ट पास्ट टेंस है और ये पास्ट टेंस है, सिंपल परफेक्ट पास्ट टेंस है. इसमें से हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो वो दोस्तों पूरा
भूतकाल यानी पूर्ण भूतकाल, यानी कि एक्शन इज कंप्लीटेड, एक्शन इज कंप्लीटेड इन पास्ट टेंस, एक्शन इज कंप्लीटेड इन पास्ट टेंस। देखो दोस्तों, भूतकाल में जो क्रिया है वो पूरी हो चुकी है, इसका मैं डायरेक्ट एक्शन इज कंप्लीटेड इन पास्ट टेंस, क्या उसका डेफिनेशन करेंगे, बोलो मेरे साथ, एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट, एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो गई है। एक्शन इज कंप्लीटेड इन पास्ट, क्रिया भूतकाळात पूर्ण झालेली असेल, मराठीमध्ये क्रिया भूतकाळात पूर्ण झालेली असेल। याचा फॉर्म्युला, इसका फॉर्म्युला, व्हाट इज द फॉर्म्युला ऑफ सिंपल परफेक्ट पास्ट टेंस, व्हाट इज द फॉर्म्युला ऑफ परफेक्ट पास्ट टेंस, इसका फॉर्म्यूला क्या रहेगा दोस्तों, तो क्या रहेगा, सब्जेक्ट, वेरी गुड, प्लस क्या रहेगा, क्या रहेगा, हैड, सिर्फ हैड रहेगा, सिर्फ हैड, हैड बोलने का, हार्ड नहीं बोलने का, हैड, HAD हैड, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं हार्ड, हार्ड भी ऐसा नहीं बोलने का, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस प्लस वर्ब, 2 1 2 3 क्या आएगा, 3 आएगा, यानी पास्ट पार्टिसिपल आएगा, और प्लस ऑब्जेक्ट, खत्म दोस्तों। बहुत सारे आप मजे से ग्रामर पढ़ रहे हैं दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब, इतना मजा। अब भी दोस्तों ये हो गया ट्रैक, तुम्हारा विन रहेगा, एक्सीडेंट नहीं हो वाला आपका। अभी क्या करेंगे, स्टेटमेंट लेंगे, स्टेटमेंट 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 क्या रहेगा, देखो दोस्तों कौन सा भी स्टेटमेंट, रोको यहाँ पे, समझो कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ, रोहन had completed his homework, रोहन has completed his homework, हिंदी में रोहन ने उनका होमवर्क यानी कि गृहपाठ पूरा किया था, हो गया। और मराठी में क्या रहेगा दोस्तों, रोहन ने त्याचा गृहपाठ म्हणा तुम्ही, गृहपाठ, होमवर्कला मराठीमध्ये काय म्हणतात, गृहपाठ, रोहन ने त्याचा गृहपाठ पूर्ण केलेला होता, हो गया पूरा परफेक्ट पास्ट टेंस। ऐसे बहुत सारे इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं। हैड रोहन कंप्लीटेड हिज होमवर्क, हैडंट रोहन कंप्लीटेड हिज होमवर्क, क्या रोहन ने उनका होमवर्क पूरा नहीं किया था क्या, मराठी में रोहन ने त्याचा होमवर्क पूरा केलेला नव्हता का, हैडंट क्या आएगा, हैडंट, और हैड, ये हैड आगे लगाएंगे और ये रोहन हैड की जगह पे लगाएंगे, तो हो गया इंट्रोगेटिव, यस या नो, यस और नो टाइम। और WH भी बना सकते हैं आप, हु हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क, रोहन हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क, व्हाई हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क, ऐसे भी WH सारे वाले क्वेश्चन आप बना सकते हैं। इसके भी 20 होमवर्क के लिए, इसके भी आप लोग 20 सेंटेंस बना लेंगे दोस्तों, 20, और वर्ब अलग, वर्ब डिफरेंट, यू कैन यूज वर्ब डिफरेंट, एक के एक वर्ब नहीं यूज करेंगे, बहुत सारे डिफरेंट वर्ब आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि ईट, एट, ईटन, बहुत सारे हैं, सी, सॉ, सी। ओके, तो अगला वाला जो टेंस है वो टेंस कौन सा रहेगा दोस्तों, एक्शन इज कंप्लीटेड इन एक्शन इज कंप्लीटेड इन फ्यूचर डेज, यहाँ पे मैं फ्यूचर लिखता हूँ, यानी कि क्या, भविष्यकाल, क्या लिखेगा यहाँ पे, पूर्ण भविष्यकाल। मेरा हैंड राइटिंग बहुत खतरनाक है दोस्तों, आपको समझ में नहीं आया ना, तो ऐसा थोड़ा सा झूम करके लिखने का। एक्शन इज कंप्लीटेड इन फ्यूचर, एक्शन इज कंप्लीटेड इन फ्यूचर, भविष्य में एक्शन कंप्लीट हो गई है, ऐसा चला। इसका जो है भविष्यामध्ये
जी क्रिया आहे ती पूर्ण झालेली असेल. इसका देखो दोस्तों फॉर्मूला क्या होगा. कौन बताएगा. सब्जेक्ट. यस वेरी गुड. सब्जेक्ट प्लस क्या रहेगा. कोई शॉल हैव और विल हैव शॉल हैव विल हैव और प्लस ये दोनों हेल्पिंग वर्ब है ना दोस्तों. आप आई को लगा सकते हैं, आई शाल यू शाल भी लगा सकते हैं, लेकिन कहाँ पे. ही विल, शी विल, इट विल यहाँ पे लगा सकते हैं. ही, शी, इट. ओके. यू भी लगा सकते हैं यहाँ पे आई लगा सकते हैं, वी लगा सकते हैं, दे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे दे लगा सकते हैं. हाँ जैसे कि ये इसका रूल है. अभी तो दोस्तों सब्जेक्ट चाला विल हैव प्लस क्या रहेगा. वर्ब 3 यानी कि पास्ट पार्टिसिपल प्लस क्या रहेगा दोस्तों. ऑब्जेक्ट. क्या रहेगा. ऑब्जेक्ट. जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं. एग्जांपल के तौर पर हम क्या करेंगे. एग्जांपल बताओ जल्दी क्या सोच दिमाग लगाओ जरा. क्या रहेगा. परफेक्ट एक्शन इज कंप्लीटेड इन फ्यूचर. भविष्य काल में एक्शन इज कंप्लीटेड. देखो यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिमरन विल हैव eaten her fruits. सिमरन विल हैव ईटन हर फ्रूट्स. इसका हिंदी में क्या रहेगा. हिंदी में देखो दोस्तों सिमरन ने उनके फल खा चुकी होगी. उनके फल या फ्रूट. सिमरन ने उनके फल खा चुकी होगी या सिमरन उनके फल खा चुकी होगी. यानी कि खा चुकी होगी मीन्स और खा चुकी होगी यानी कंप्लीट है. एक्शन इज कंप्लीटेड इन भविष्य काल फ्यूचर टेंस. इसमें से मराठी में सिमरन ने तिची फळे बघा खाल्लेली असतील किंवा खाल्ली असतील कुठला पण शब्द वापरा. सिमरनने तिची फळे खाल्लेली असतील किंवा खाल्ली असतील असं तुम्ही इंट्रोगेटिव्ह पण म्हणू शकता. आणि याचे सुद्धा तुम्ही 20 सेंटेन्स यू हैव टू मेक द 20 सेंटेन्स विथ यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स. अलग अलग वर्ड्स यूज करने का दोस्तों ये बहुत प्रैक्टिस के जरिए से करो. और रोज डेली यू हैव टू सेंड द 20 वर्ब्स इन द फॉर्म ऑफ ट्वी. जैसे कि गो वेंट गॉन इन मराठी और हिंदी और इंग्लिश. मराठी हिंदी में करो जैसे कि गो गेला गो जाने वेंट गेला गॉन गेलेला आहे गेलेला होता. ऐसे बना के रोज होमवर्क के तौर पर आप 20 कम से कम 20 वर्ब ऐसे जरिए से आप भेज देंगे दोस्तों. मैं चेक करूंगा और हर एक स्टूडेंट भेजेगा. टाइम पास नहीं करने का दोस्तों. ये लॉकडाउन का पीरियड है. हमारी स्कूल या कौन से कॉलेज शुरू नहीं है तब तक हम घर बैठ के ऐसी पढ़ाई करेंगे दोस्तों. और हमारा जो बुरा जो समय है वो निकल जाएगा. ऐसे हम भगवान को प्रार्थना करेंगे और करनी ही चाहिए. ये जो बुरे दिन है ये दिन जाने वाले हैं दोस्तों. अच्छे दिन आएंगे. डोंट वरी, बी हैप्पी और लगे रहो पढ़ाई में. इधर उधर का टेंशन मत लो. अगर कोई आपको टेंशन है दिक्कत है इसमें, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम anything problem you can ask me, you can call me on the phone. My group students all they can ask me, no problem. Or other students they can, if they have liked these videos and my lectures, they can like, subscribe and comment and share this. So goodbye.